सारे वादे इरादे बरसात आके, हो सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। वास्तव में दोस्तों मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और देरी के लिए जाना जाता हूं। 2-4 मिनट मेरी ही क्लास लेट होती है, मतलब रेगुलर और पंक्चुअलिटी में कहीं ना कहीं मुझे भी खुराफाती माना जाता है। कोशिश करूंगा कि आपकी इस शिकायत को दूर किया जाए। कुछ परेशानियां हैं जिनको मैं फेस कर रहा हूं, उसके चलते मैं क्लास थोड़ा डिले हो रही है मेरी। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के अपनी इस लाइव सेशन को। और बहुत शानदार क्वेश्चन और एमसीक्यूज यानी स्टैटिकल ज्योग्राफिकल जीके आपके सामने पेश करेंगे। देखते हैं कितने लोग आप में से बेहतरीन क्वेश्चंस के बेहतरीन आंसर कर पाते हैं और आपके देखा जाएगा। आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। देखते हैं कि वास्तव क्लासेस जी। नमस्ते नमस्ते सर, दर्शन दीजिए जी। बिल्कुल दर्शन मैंने दे दिए हैं जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते, राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। आंसर करिएगा, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान एक देश है जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हमारे बहुत ही बेहतरीन मैत्रिक संबंध रहे हैं और उन्हीं मैत्रिक संबंधों के कारण अभी चाइना ने भूटान के डोकलाम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसको छुड़ाने का प्रयास भारत ने किया और वो सफल हुए। यानी भारत ने डोकलाम क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर भूटान को पुनः वापस कर दिया है। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया? जब भूटान का क्षेत्र था और चाइना ले रहा था तो हमें क्या मैटर था उसमें? नहीं दोस्तों, सन 1893 में भूटान और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्रिक समझौता हुआ कि अगर एक दूसरे पर कोई आँच आती है तो बिना इजाज़त लिए और बिना सहायता मांगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए हमारे भारत ने एक क्षेत्र पड़ता है, मैं आपको बता दूं, ये तो आपका नेपाल होगा, ये होगा सिक्किम। ये देखिएगा, तो यहाँ जो ये भूटान है, ये भूटान देश है, तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला, इसे बोलते हैं डोकलाम। इस डोकलाम क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था चाइना ने और ये आपका भूटान। तो भारत ने अपनी सेना वहाँ पर स्थापित की और इसको इसके कब्जे से बाहर लेकर आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सीमा गौतम जी कह रही हैं भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, ये आपको बताना था। अब आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो लगती है सिक्किम की, यहाँ से यहाँ तक तो लगती है सिक्किम की, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लगती है वो आपका असम क्षेत्र आ जाता है। यानी आप लोगों को दिखा देता हूँ, अरे ये देखो इधर देख लो। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ एक बार। सी 100% अरुणाचल प्रदेश। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब दूंगा जानकारी आपको, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो लोग अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं वो लोग एक बात समझ ले कि उससे ज़्यादा असम की लगती है। क्यों लगती है? देखिए इधर देखिए, मैंने आपको बताई अरुणाचल प्रदेश की लगती है इतनी, और कलर चेंज कर लूँ। हाँ देखिए, यहाँ तक जो है ये आपकी सिक्किम की है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी जो लगी वो किसकी लगी? ये वाला जो क्षेत्र है किसका है? असम का है, 267। ठीक है, तो असम की कितनी लगती है? 267। अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर यानी दूसरे नंबर पर, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर, सिक्किम की 32 किलोमीटर। आपकी सीमा किससे लगती है? इससे लगती है आपकी भूटान से। आइए दिखा देता हूँ आपको कैसे लगती है। देखिए, ये आपका चाइना है, ये आपका सिक्किम राज्य है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता भूटान। भूटान की बात करता हूँ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीमा रेखा है किसकी? आपकी असम की। अरुणाचल प्रदेश की बस थोड़ी सी सीमा लगती है ये वाली, और इधर सिक्किम की लगती है ये वाली। तो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है? भूटान, इसकी असम की। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इनमें से जितने भी आपको कंट्री दिखाए गए हैं, कौन सा ऐसा है जो भारत से बड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें।
एग्ज़ाम क्लासेस। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। चलिए एग्ज़ाम क्लासेस जी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं अतुल कुमार मसोतिया आपका पूरा ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा। नई नवेली दुल्हन की तरह, जैसे एक घर में सब लोग प्यार बरसाते हैं कि उसको मायके की याद ना आए, तो ठीक उसी प्रकार से मेरे सभी स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम क्लास को प्यार भरा नमस्कार करें, प्यार दें, स्वागत करें, जिससे कि इनको लगे कि हाँ एक नए चैनल पर आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर करिएगा भाई, सभी लोग आंसर करते रहिएगा। अजयराज गौतम जी कह रहे हैं 2 का सी आंसर, अंजू रानी जी कह रहे हैं 2 का ए आंसर, मुदिता रॉय, क्या बात है मुदिता रॉय जी, मेरे ख्याल से आप भी न्यू स्टूडेंट है मेरी क्लास में। चलिए ऑस्ट्रेलिया आपने बोला। एच सत्यम जी एग्जाम से नए वाले लोग चॉकलेट लेकर आते हैं, अरे वाह क्या बात है, ये है सही बात है भाई, कुछ ना कुछ तो लेकर आओ। देखिए जब कोई मेहमान आता है तो पहले कुछ ना कुछ केला सेब संतरे कुछ तो लेता, विदाई तो बाद में मिलेगी उसको। चलिए राम भाई आप पुराने हैं, चलिए जो पुराना है उनको 2 बार स्वागत है उनका, जो नए हैं उनको 1 बार स्वागत है, और जो लगातार आते हैं उनका 3 बार स्वागत है। चलिए आंसर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि देखिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी। ट्रिक क्या थी? रूस कर अमेरिकन झील आई, झील आई, ठीक है। अब यहां सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखिए क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? एक मिनट सुन लीजिएगा भाई। ऑस्ट्रेलिया नहीं है भी, आंसर ऑस्ट्रेलिया गलत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। देखो रूस बड़ा है, कनाडा बड़ा है, चीन बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है और इंडिया बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर का सबसे बड़ा देश है और भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले आंसर गलत करेंगे। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील भी आंसर नहीं होगा, बड़ा देश है। कनाडा भी बड़ा देश है, आंसर आएगा इंडोनेशिया। क्या आंसर आएगा? इंडोनेशिया। जो लोग डी वाले हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। डी वाले में कौन कौन है? कोई नहीं है, सबकी लुटिया डूब गई भाई है पानी में, गई भैंस पानी में। चलिए भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा, तेजी के साथ आंसर करें। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, बहे दरिया का पानी कल कल, ए हवा मेरे संग संग चल। चलिए जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी, स्मिता सिंह जी स्वागत है आपका। आकांक्षा गुप्ता जी सेकंड का डी आंसर आप लोगों ने दिया, सेकंड का डी बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन अभी आप थर्ड का आंसर देंगे। थर्ड का सी। हमको तो एक नए रूप में मिलते हैं, नए भी हैं 2018 से ज्वाइन हैं तो पुराने भी हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जो पुराने हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं कि आप लोग हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और चलिए भारत की स्थलीय सीमा जो लगती है वो कितने देशों के साथ लगती है? आपने एक ट्रिक देखी होगी, मार्केट में बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप देखिएगा। बचपन में अभिश्री, ऐसा आप कह सकते हो, या बचपन में एमबी किया, तो वैसे आपका क्या हो जाता है? भूटान। जैसे आपके क्या हो जाएगा? चीन। ऐसे पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, ऐसे अफगानिस्तान, भी से भूटान हो जाएगा, ठीक है। श्री से श्रीलंका, लेकिन ये आंसर इसमें श्रीलंका इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये जल संधि के माध्यम से जुड़ा है। यहाँ अच्छा ये गलत लिख दिया, यहाँ बी नहीं था, बे था, क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 भारत के साथ स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं वो 7 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं?
7 कंट्री हैं। लेकिन अगर कुल पूछ लिया जाए भारत के पड़ोसी देशों की लिस्ट अगर आपसे पूछ ली जाए और जल और थल ना कहे तो इंडोनेशिया भी भारत का पड़ोसी मुल्क है, म्यांमार भी पड़ोसी मुल्क है, श्रीलंका भी पड़ोसी मुल्क है। मतलब हर ये कुछ जल संधि के माध्यम से, कुछ स्थल संधि के माध्यम से। ठीक है, चलिए आंसर। मुझे 2 माह 23 दिन हुए हैं आप लोगों के साथ में। अरे वाह, क्या बात है। एग्जाम क्लासेज, इतनी सटीक आंकड़ा तो वही दे सकता है जिसने बिल्कुल तरीके से एक एक दिन को ऑब्जर्व किया हो, देखा हो कि हाँ वास्तव में टीचर करा क्या रहे हैं। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। ये आपका बांग्लादेश, आपको ये मैंने ट्रिक बताई। वह च पैन में MBA, बचपन में MBA, तो वह से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, जैसे चीन 3488 किलोमीटर, वैसे पाकिस्तान 3330 किलोमीटर। ये आपका देखो बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता। म्यांमार जो आपका करता 1643 किलोमीटर की, चाइना करेगा 3488 किलोमीटर की, भूटान करेगा 699 किलोमीटर की, नेपाल करेगा 1751 किलोमीटर की, पाकिस्तान करेगा 3323 किलोमीटर की, और अफगानिस्तान करेगा मात्र 106 किलोमीटर की। ठीक है, बात समझे। एक बार इंटरनेट की दुनिया हमसे फिर खफा होती हुई। हाँ, कुल 7 हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरमंडल तमिलनाडु या मालाबार केरल? बताओ भाई जल्दी। किसका तृप्ति जी, किसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है? पढ़ाई पे फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे साहब। दे दे रुझे पर। इंटरनेट 1 मिनट भाई, 1 मिनट कैसे कर रहा है ये? फोर का सी आंसर, 4 का सी। देखिए भाई, अगर आप लोग 4 का सी आंसर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। 4 का सी अगर आंसर आप लोग कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि सी नहीं है। जो आप तमिलनाडु बता रहे हैं ये ऊंचा क्षेत्र है, कोरमंडल तट भी इसको कहा जाता है। मालाबार तट ये ऊंचा क्षेत्र है जहाँ से बरसात, बारिश के मौसम में मतलब जो पश्चिम उत्तरी मानसून है वहाँ टकराकर बरसात कराते हैं। सौराष्ट्र कर्नाटक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। कुट्टानाद केरल ये सबसे नीचा क्षेत्र है। अगर इन चारों में देखें, हम इन चारों में देखें तो सबसे नीचा वाला क्षेत्र ये है। बफरिंग हो रही है सर बार बार, वही मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे नेट कैसे गड़बड़ कर रहा भाई ये? देखो भाई सर, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं भाई? आई एम विजिबल और नॉट? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप मुझे देख पा रहे हो या नहीं। इफ आई एम विजिबल सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल कंटिन्यू। 5 का डी, 5 का डी, 5 का डी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आपको दिख रहा है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो इन्होंने बताई गुजरात में बताई है, लेकिन गुजरात में खारे पानी की झील तो है सांबर झील, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? चिल्का है खारे पानी की। ये कहाँ पर पड़ती है? ये ओडिशा में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है।
मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? इंटरनेट कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। यार गुरुजी इंटरनेट को करवाओ इस तुम। एनर, हाँ प्लीज। हैं नहीं, गोल्डी सर क्लास में भी थी कल, गोल्डी सर क्लास में भी थी। देख लो आप जो भी करना, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होगी क्लास। भाई बताना क्लास वगैरह सब चल रही है नहीं? देखने एक बार क्लास। चलिए देखो, अभी बात करें मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जब आपने देखा होगा, भारत के प्रायद्वीप पठार और भारत का भौतिक विभाजन में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें आपका राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र में नहीं पड़ता। तो आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र होगा। सी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्लास चल रही है कंटिन्यू। जी सर अभी बिल्कुल क्लियर है, क्लास है। अच्छा क्लियर है, क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर देख लेता हूँ। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर करेगा। देखिए, मालवा का पठार, जिसको मालवा नामक जनजाति के आधार पर मालवा कहा जाने लगा। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है, मतलब इसमें लावा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लावा पाया जाता है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तरी पश्चिमी में अरावली पहाड़ियां स्थित हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मतलब इसको राजनीतिक रूप से किसी के ज़्यादा कब्जे में नहीं रहा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या असम? कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा एवरीथिंग इज ओके? चलो मैं देख लेता हूँ, फिर मेरे लैपटॉप पे क्यों नहीं आ रही है भाई? The video lecture feature on my app allows students to revise. चलो जी, आप कंटिन्यू कर देख पा रहे हैं। और यहाँ नेटवर्क समस्या है तो यहाँ नहीं चल पा रहा है। चले चले देखिए, देखिए बात करें अगर म्यांमार की, तो ये आपका ये वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, इधर आपका नागालैंड पड़ता है, ये आपका मणिपुर, और नीचे का आपका मिजोरम। तो इसमें नागालैंड है तो ये आंसर नहीं हो सकता। मणिपुर है, ये आंसर नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? असम, क्योंकि असम अंदर अंदर पड़ जाता है, ये म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, बड़े आगे देखिएगा, ये रहा आपका पड़ोस में म्यांमार। तो म्यांमार से देखो नागालैंड लगा, मणिपुर लगा, मिजोरम लगा, उधर आपका अरुणाचल प्रदेश लग गया। लेकिन असम जो है वो असम अंदर अंदर आ जाता। असम क्या है? वो अंदर अंदर है, जिसके कारण चलिए, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब वह नदी बतानी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। चलिए अजराज गौतम जी 7 का डी आंसर। भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग देख पा रहे हैं। मेरे यहाँ तो मुझे लग रहा है कि शायद क्लास रुक सी गई है, पता नहीं कैसे।
चलिए 8 का डी आंसर। देखो भाई, आप लोग कह रहे हो 8 का डी आंसर। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो भाई, ये ब्रह्मपुत्र है, ये कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर। ये कहाँ पड़ता है? ये तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत चाइना का एक अंग माना जाता है, तो हमारे भारत से बाहर है। गंगा, यमुना, गोदावरी। देखिए ये भारत से निकलने वाली तीनों, लेकिन सबसे लंबी जो लंबाई है वो इसकी है। उसके बाद में बात करूं तो गोदावरी है 1465। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2525 किलोमीटर, यानी गंगा नदी। इसको भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इसको भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इस गंगा नदी का पानी क्यों नहीं खराब होता? इस गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु हैं, जिसके कारण ये पानी खराब नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? गंगा नदी। पढ़ते हैं आगे। चलिए इसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं। फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। यह उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बताओ भाई, कौन सा कथन सही है? सर जी, गंगा नदी तो अपना नाम बदलकर बांग्लादेश में चली जाती है, तो अपने देश में कहाँ रहती है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नहीं कहा कि भारत में ही खत्म होगी, खत्म कहीं भी हो, उत्पन्न भारत से होनी चाहिए। इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का है। ठीक है, इसमें बताइए आंसर क्या होगा जल्दी। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत खूब। देख सभी लोग आंसर जरूर करें। नॉन बिल्कुल मृदुता रॉय जी, आपका 9 का डी आंसर आया। चलिए, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो लोग आंसर डी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो सही आंसर है वो है कि खासी की पहाड़ियाँ को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। ये बात पूर्णतः गलत है। इस बात को हम पूर्णतः नकारते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एग्ज़ाम क्लासेज अभी आप उस पर पढ़े हो। जब आप मेरी नदियों वाली क्लास देखोगे ना, तो आपको बताऊंगा कि गंगा जब निकलती है सतोपत हिमालय से निकलती है, कहीं भागीरथी कहलाती है, कहीं अलकनंदा कहलाती है, कहीं आपको आगे निकलती है तो आपकी प्रयागराज में आकर संगम स्थल कहलाती है, संगम नगरी बनाती है, और आपका संगम गंगा कहलाती है। आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहलाती है। लेकिन जब ये पद्मा नदी से मिलती है तो क्या कहलाती है आपकी? ये आपकी पद्मा कहलाती है, आगे जाकर मेघना बन जाती है। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, चलिए चलिए देखिए, कचिन पहाड़ियाँ, कचिन के इसको कभी कभी कांचिन भी कह देते हैं। कांचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन? कांचिन पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? मैं आपके कमेंट ही देख, मतलब मुझे ये पता नहीं चल पा रहा मेरी क्लास यहाँ पर से लाइव हो भी पा रही है या नहीं।
एक मिनट मैं एक चेक कराता हूँ। तेरे प्यार में मैं डूब जाऊं, तू कह दे तो अभी कोई कैसे बोलना है। दो बजे पानी पियो। पिला दो। थैंक यू थैंक यू सर। अरे उन्हें चल बिल्कुल भी यार, पहिया से ही घूमता हुआ दिख रहा आप। अरे भैया क्या करें यार, बफरिंग का इसका समझ में नहीं आ रहा, हम भी परेशान हो गए। गुरुजी से क्या बोलना अभी करते हैं इसका नाम अभी चलना होगी होगी से बंद करो ना थोड़ी। मैं चेक कर लूँ एक बार। चलिए देख लेते हैं भाई। चलिए भाई जो भी है देखते हैं। अगर आप इधर देखिएगा, कांचन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा साझा करती हैं? तो जो कांचन पहाड़ियाँ हैं वो ये वाली जो स्थिति है इन्हें बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा, और यहीं पर पड़ती हैं कांचन। ये किससे सीमा साझा करेंगी? म्यांमार से। किससे सीमा साझा करेंगी? म्यांमार से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़े आगे, चलिए देखिए। कांचन राज्य बर्मा का उत्तरतम राज्य है। इसके पूर्वी और उत्तरी सरहदें चीन से मिलती हैं और इसके विपरीत इसके पश्चिम उत्तर भारत में स्थित है। कहाँ पर है? ये रहा आपका। ठीक भैया, क्लास चल पा रही है नहीं मुझे बताओ भाई। हो रही है, बीच बीच में हो रही है। चलिए आपके यहाँ तो हो रही है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा इसे देखिएगा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। कर ले मन रिफ्रेश के बाद पानी लो। हाँ, म्यांमार का ही नाम बर्मा है, पुराना नाम बर्मा है। संजय जी बिल्कुल सही कहा आपने। चले आगे देखिए, आंसर इसमें है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अरे मैं खुद कह रहा हूँ तृप्ति जी, बिल्कुल क्लास आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलिए देखिएगा, इसको बताइए। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टेरेंस बेनन, डंकन चेसेल, राइनॉल्ड मैसेंजर, ये जीनाल फाइले। जल्दी से आंसर करें भाई। क्या करा जाए यार। चलिए भाई, जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर आएगा राइनोल्ड मैसेंजर। राइनोल्ड मैसेंजर ने अपने दोस्त एक पीटर के साथ मिलकर सन 1978 में 8000 मीटर की ऊंचाई तक बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। देखिए, ये है वो रोनाल्ड। जर्मनी के राइनहोल्ड मैसेंजर ने
1978 में पीटर हार्बेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने माउंट एवरेस्ट पर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बताइए किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं ये आपको बताना है। एक मिनट कहीं और से देख लेता हूँ। अगर अब चल रही है क्लास सर जी? चलिए, तो आपके पास तो सही चल रही है, लेकिन ठीक है थैंक यू। गोल्डी सर भी कह रहे हैं कि सर अब सही चल रही है। देखो उधर, तो जो भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं ना, वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा संजय कुमार जी आपने, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, चलिए देखिएगा, भारत में ये वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि भारत की जो जलवायु है मानसून पर डिपेंड करती है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है, या आर्द्र व शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। बड़े आगे देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि क्लास चल रही है, मुझे खुद। चलिए, थैंक यू सो मच गोल्डी सर। पीर पंजाल पर्वत है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। देखिए, थोड़ी बात करूं, अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ का एक क्षेत्र है किबुथु। ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी। जम्मू कश्मीर आपका सबसे उत्तरी क्षेत्र पड़ता है। इसको वर्तमान में तोड़कर टेरिटरी में बदल दिया है। पंजाब जो कि पश्चिमी प्रदेश है भारत का। उत्तराखंड जो आपकी उत्तर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लेकिन आंसर क्या आएगा इसमें? जम्मू कश्मीर। क्या आंसर आएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए, संकोच नदी किन दो नदियों के बीच बहती है? हेलो जी सर, नमस्कार। मैं सर बढ़िया हूँ, बताइए। जी मैं देखना पड़ेगा, पढ़े होंगे वैसे। चल, मैं देख लूँगा आज घर जाके, ठीक है ना? ओके सर। चलिए भाई, क्या दिक्कत नहीं है हमारे क्लास में? सारे कर्मकांड ये सब बंद पड़ा है। देखिए अपने में चला कर देखना।
बच्चे और चले गए सब बाय बाय करके। मेरी आवाज़ चेक करने के बाद चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर क्लास चल रही है तो एक बार फिर देखते हैं। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी की अगर हम बात करें तो आपका बिहार और पश्चिम बंगाल नहीं, गलत आंसर है। असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो आंसर होगा असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। और ये इस नदी की बात करूं संकोच नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मतलब कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां का प्रमुख भोजन क्या है? मक्का। ठीक है, कौन सी मक्का? ये वाली मक्का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? एक इसको भूनकर भुट्टे के रूप में आपने देखा होगा, ये कच्चा भुट्टा आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही आज के इस समय ये समय चल रहा है भारत के अंदर, तो बहुत खाया जाता है। सुनीता गौतम जी बी आंसर आपने दिया है। चलिए, लेकिन अभी इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का का प्रमुख भोजन है? पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या दक्षिणी पूर्वी एशिया? देखिए, अगर मैं प्रमुख भोजन की बात करूं तो प्रमुख भोजन में मक्का को बड़े ही चाव से, बड़े शौक से खाया जाता है मध्य अफ्रीका में। ठीक है, मध्य अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चाव से, बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करके इसको खाया जाता है। चलिए बड़े आगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले नाम के जो कछुए होते हैं, ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए करते हैं? बताइए, देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी या भीमा नदी? कौन सी नदी ऐसी है जिसमें ये आते हैं और अंडे देते हैं और चले जाते हैं? हाँ, अफ्रीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अफ्रीका। करिएगा आंसर। अब खा चुके हो? गिलास का नाश होगा, रूटीन बिगड़ेगा, गिलास का मजा खराब होगा। चलिए चले, देखो इधर आंसर होगा आपका देवी नदी। तो देवी नदी कहाँ? आपकी ओडिशा, और ओडिशा में एक झील पड़ती है, कौन? चिल्का झील। यह है ये वाली, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बढ़े आगे, ये देखिएगा ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले समुद्री कछुए की एक प्रजाति है। यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा समुद्री कछुआ है, मतलब दुनिया का सबसे छोटा, बहुत छोटा पाया जाता है। संकटग्रस्त समुद्री कछुआ ऑलिव रिडले प्रति वर्ष नवंबर दिसंबर के बीच ओडिशा के तटों पर अंडे देने के लिए आते हैं तथा अप्रैल मई तक वहां ठहरते हैं। मतलब कि विशेष स्थान का चुनाव करते हैं अंडे देने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। ये देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में ये बाहर निकले और इन्होंने बाहर आकर अंडे दिए और फिर से पुनः पानी में चले गए। बड़े आगे, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बोगाईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी या नुमालीगढ़ रिफाइनरी? किसका करती है बताओ भाई जल्दी।
चलिए भी कोई बात नहीं, कल करेंगे क्लास को बेहतर तरीके से। क्लास काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा क्लास में, आज की क्लास में, तो आज की क्लास को ही रोकते हैं। या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में।